उसका 14 अध्याय जल्दी निकालिए जिसको मिल जाता है। अय्यूब की किताब यीशु मसीह से लगभग 1300 साल पहले और 1750 के बीच में लिखी गई। पढ़िएगा अय्यूब की किताब तो 14 अध्याय 1 से लेके 5 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फल के समान खिलता, वह फूल के समान खिलता और फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उनके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। बस थैंक यू। मैंने कहा अय्यूब की किताब, अगर हम किताब के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यीशु मसीह के आने से 1400 साल पहले ये किताब को लिखा गया है। बल्कि ऐसा कहें, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सबसे पहली पुस्तक जो लिखी गई वो जॉब की पुस्तक है। और मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ जब मैं और आप इस किताब को पढ़ते हैं तो अय्यूब के दुख का वर्णन और अय्यूब के जीवन का अनुभव मुझे और आपको देखने के लिए मिलता है। अय्यूब जिसके नाम, जो एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके ऊपर शैतान ने दोष लगाया, और वो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी को बनाए रखा। उसने अपने परमेश्वर को कभी भला या बुरा नहीं कहा। मेरे प्रियो, अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमें ये सिखाया कि परमेश्वर की योजनाएं, मेरे प्रियो, हमारे सोच से और हमारे विचारों से कई गुना बढ़कर हैं। और वो अपने कार्यों में, ऐसा कहें, परमेश्वर अपने कार्यों को करने में सामर्थ्य है, जो हमारे सोच से और हमारे विचारों से बढ़कर है। उसका व्यवहार भी मनुष्य की सोच से बिल्कुल परे है। एक तरफ परमेश्वर प्रेम करने वाले हैं तो दूसरी तरफ परमेश्वर क्रोध भी करने वाले हैं। हालेलुया। एक तरफ परमेश्वर क्षमा करने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर दंड भी देने वाले हैं। और मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ, भजनकार ये लिखता है भजन 18 के अंदर कि परमेश्वर का व्यवहार मनुष्य के परमेश्वर के प्रति व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा परमेश्वर से व्यवहार करेंगे, परमेश्वर भी आपके प्रति उसी व्यवहार को लेकर के आएगा। और इसलिए भजन संहिता 18 के अंदर दाऊद लिखता है, अगर 25 से उसके 28 आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा, वो दयावंत के साथ दयावंत बनता है, खरे पुरुष के साथ अपने आप को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ शुद्ध बनता है। लेकिन आगे लिखा है, टेढ़े के साथ क्या बनता है? टेढ़े के साथ परमेश्वर तृष्णा बन जाते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है, वो दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को क्या करता है? नीचा करता है। मैंने कहा, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के कार्य मेरी और आपकी सोच से कई गुना बढ़कर है। हालेलुया। हमारी समझ में नहीं आता है, हम सोच नहीं पाते हैं आखिर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। जरा एक और पढ़िए, भजन संहिता 113 उसका 7, 8, 9 जल्दी से पढ़िए। भजन संहिता 113 जल्दी से इसको मिल जाता है, 7, 8, 9। क्या लिखा है? बाइबल कहती है, वो कंगाल को क्या करता है? मिट्टी पर से, वो दरिद्र को क्या करता है? घूरे पर से उठाकर क्या करता है? ऊंचा करता है। और पढ़िए, कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। और वो एक बान स्त्री को क्या कर बना सकता है? लड़कों की माता, आनंद करने वाली माता बना सकता है। हालेलुया। खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर जो भी करते हैं वो बहुत विचार करके करते हैं मेरे प्रियो। और आज अगर मैं और आप फेलियर का एहसास करते हुए जीवन के ऊपर, तो फिर हमें जानना पड़ेगा आखिर हमारे जीवन के अंदर कहां पर क्या कमी है।
क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको फेलियर नहीं बल्कि मुझे और आपको सफल देखना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें सफलता के लिए रचा है, उसने हमें एक जैवल से बढ़कर बना। वी आर मोर देन अ विक्टर, हम जो है एक विजेता से बढ़कर है। हालेलुया। बाइबल कहती है एक दुख के समय पर जब मेरे प्रियो अय्यूब के जीवन में दुख आया तो मैंने और आपने देखा कि किस प्रकार से अय्यूब दुखित हुआ। मैंने और आपने अय्यूब के जीवन के अंदर बहुत सारे हालातों को देखा। इतना नहीं, अगर मैं और आप बाइबल के अगले कैरेक्टर्स में चले जाएं, दूसरे कैरेक्टर में चले जाएं, तो मैं और आप हन्ना को देख सकते हैं। हन्ना जिसके कोई संतान नहीं थी, बाइबल जब ये कहती है कि वो बांझ को लड़कों की माता बना सकता है, तो मैं और आप इस पद को हन्ना के जीवन पर पूरा होता हुआ देख सकते हैं। हन्ना ने जब गीत को लिखा बड़े आनंद के साथ, तो उसने पहला शमूएल दूसरे अध्याय 6, 7, 8 पद में बड़ी जबरदस्त बात को लिखा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय 6, 7 और 8 पद इसको मिल जाए। वो कहती है बड़े आनंद के साथ, क्या यहोवा मारता है और यहोवा जिलाता भी है। और बड़ी और वो परमेश्वर अधोलोक में उतारता है और उससे वो निकालता भी है। हालेलुया। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। आगे वही नीचा भी करता है और वही ऊंचा भी करता है। बाइबल कहती है वो कंगाल को धूलि में से उठाता और लिखा दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है ताकि उसको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के क्या बनाए, उनको अधिकारी बनाए। बस खुदावन का धन्यवाद हो। खुदावन मुझे और आपको ऊंचे स्थानों के ऊपर बैठाना चाहते हैं। यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, देखिए यशायाह 58 अध्याय, जल्दी से इस पद को पढ़ेंगे। यशायाह 58 जल्दी से इसको मिल जाए। हाँ जी, वो लिखा है अगर तू मेरी आज्ञाओं को 54 में देखना चाहता हूं, वो लिखा है वो तेरे को देश के ऊंचे स्थानों के ऊपर चलने देगा, वो तुझे देश के ऊंचे स्थानों के ऊपर चलाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। मैं खुदावन का शुक्र करता हूं। इसी के अंदर यशायाह 58 और अगर आप उसके अंतिम पद में जाएंगे, ठीक है, उसके उस अध्याय के नीचे से चौथी लाइन को पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पे देखिए 14 पद को, तो लिखा है तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। पहला काम, तो यहोवा के कारण सुखी होगा। और बाइबल कहती है और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हालेलुया। इस कमाल की बात खुदा का वचन कहता है। खुदा कह रहा मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों के ऊपर, ऊंचे स्थानों का मतलब पहाड़ी जगहों पे नहीं, देश में रुतबेदार लोग जो देश में रुतबा रखते हैं, जो देश का संचालन करते हैं। खुदा कह रहा है अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझको देश के ऐसे ऊंचे ऊंचे लोगों के संग चलने के लिए मौका दूंगा। और यह बाइबल कहती है पहले शमूएल 6 दूसरा अध्याय 8 पद में लिखा मैं ऐसा इसलिए करूंगा ताकि उसको अधिपतियों को के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हालेलुया। हालेलुया। उन लोगों के लिए जो खुदा से प्यार करते हैं, वे लोग जो खुदा के वचन की पालना करने के लिए हर परिस्थिति में तैयार हैं। बाइबल कहती है कि उनके लिए परमेश्वर सब कुछ को संभव कर सकता है। वो सब कुछ को संभव कर सकता है। परिस्थितियां, हालात उसके लिए मायने नहीं रखते। वो इंसान की तमाम परिस्थितियों से बहुत बड़े परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखिएगा। और जब मैं और आप अय्यूब किताब को पढ़ते हैं, अय्यूब एक इंसान के जीवन की कल्पना करता है, उसकी इंसान का जीवन आखिर है क्या, क्या मायने रखता है। और 14वें अध्याय के पहले पद से वो कहता है कि इंसान का जीवन जो है वो दुख से भरा हुआ है। फिर वो आगे कहता है
वो फूल के समान खिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक इन्फेंट बेबी को देखना, जब वो हाथ पैर चलाता है और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो आंखों को चलाता है, बातों को समझता है, जब वो चलना शुरू करता है, जब वो तुतला के बोलना शुरू करता है, घर में इधर उधर घूमता है, एक बड़े आनंद का माहौल बनता है और सब उसकी चाह करते हैं। और इसलिए उसके जीवन की तुलना की गई है, लिखा वो फूल के समान खिलता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, वो तोड़ लिया जाता है। और फिर आगे लिखा है वो छाया के रीति पर ढल जाता है, वो कहीं ठहरता नहीं। फिर दाऊद फिर अय्यूब अपने बारे में बात करता है, तू मुझ पर क्यों दृष्टि लगाता है, तू मुझे क्यों कचहरी में घसीटता है। और फिर चौथे पद में जो बात करता है वो बड़ी जबरदस्त बात कहता है, वो मेरे और आपके जीवन से बहुत रिलेट करती है। और वो कहता है अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है। फिर खुद ही जवाब देता है, कहता कोई नहीं। इसका मतलब अय्यूब अपनी दुर्दशा को देख करके अपने मन में इस बात को विचार करता है कि कहीं ना कहीं उससे कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया है, इसलिए वो अपने आप को अशुद्ध काउंट करता है। हालेलुया। वो कहता है मैं अशुद्ध हूं। अपनी दुखदाई और पीड़ादायी परिस्थिति में वो अपने आप को कोसता है, वो अपने आप को भला और बुरा कहता है। इतना ही नहीं, उसके मित्र भी आकर के सांत्वना देने की बजाय उसके साथ जो वार्तालाप करते हैं वो भी कहते हैं कि तूने जरूर से कोई ना कोई ऐसा पाप किया है, ऐसा अपराध किया है और तू दोषी है, और इसलिए परमेश्वर ने तेरे जीवन पर इन सारी समस्याओं को ला करके डाला है। और अय्यूब को भी कई बार अपने आप को लेकर के इस बात का बोध होता है, हाँ आई एम अ सिनर, मैंने जरूर से कोई ना कोई पाप किया है। अय्यूब की कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट। देखिए जब हम ज्यादा दुख में होते हैं तो दो काम करते हैं, या तो परमेश्वर को कोसते हैं या फिर अपने जन्म को कोसते हैं, या फिर अपने जीवन को कोसते हैं, या फिर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए हम कोशिश करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, अपने आप को संभाल कर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना ये मेरे और आपके लिए जरूरी है, ताकि खुदा मुझे और आपको हमारी गलतियों को दिखाए और हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। क्योंकि परमेश्वर की योजना यही, परमेश्वर की इच्छा यही है, क्योंकि वो चाहते हैं एक भी आत्मा नष्ट ना हो, बल्कि क्या हो, हर एक जन क्या है, उद्धार को प्राप्त करे। अय्यूब की किताब के 7 अध्याय 20 पद के अंदर अय्यूब परमेश्वर से बातचीत करते हैं और अय्यूब परमेश्वर को कहते हैं, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। लिखा है, हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो क्या होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। इंसान अपने आप को हर परिस्थिति में वो कहता है मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान लिखता है, वो कहता है कि इंसान का चाल चलन जो है वो उसकी दृष्टि में क्या होता है, वो ठीक होता है। लेकिन परमेश्वर यहोवा वो मन को देखते हैं, मन में क्या है। और बाइबल कहती है, पहले कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है, भला कौन है जो किसी मनुष्य के मन की बातों को जान सकता है, केवल उसका आत्मा जो उस पर वास करता है, दूसरा कोई। मैं और आप तो जान नहीं सकते किसी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर जान सकते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि उसका आत्मा भी जानता है। अय्यूब कहता है, मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहां तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूं। अय्यूब का जीवन मेरे और आपके लिए खुदा ने एक उदाहरण के तौर पर रखा हुआ, क्योंकि वो प्रभु जानते हैं कि ये जब दुनिया में है और दुनिया के अंदर इनको नाना प्रकार के दुख और कष्टों से होकर गुजरना होगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, संसार में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया। खुदा को पता है कि ये नाना प्रकार के दुखों में जाएंगे, और अगर मैं और आप वास्तविकता में देखें तो हमारे जीवन में हमारी अपनी दुख की एक कहानी है, ठीक है। और हो सकता है कि एक से भी अधिक हो, जहां पर हमने
अपने जीवन के अंदर बड़े दुखों का अनुभव किया है, त्यागे जाने का, छोड़े जाने का, कष्ट और पीड़ा का अनुभव हमने किया है। लेकिन खुदा ने अय्यूब को अपने वचन में इसलिए रखा है कि जब मैं और आप कष्ट या पीड़ा में हो, तब मैं और आप अय्यूब को देखें और फिर अय्यूब को देख करके अपने दुख की तुलना करें। और जब हम अपनी तुलना करेंगे तो हमें पता लगेगा, अरे हम दुखी नहीं है, हमसे ज्यादा दुखी तो यह अय्यूब है ना? अय्यूब जो है किसी पाप के कारण अपने जीवन में दुख भरी परीक्षा का सामना नहीं कर रहा, बल्कि अय्यूब अपने जीवन में खराई, सच्चाई, पवित्रता और परमेश्वर का भय रखने के कारण क्या कर रहा है? वो समस्याओं का सामना कर रहा है। और छोटी समस्या नहीं है, बड़ी समस्याएं। हालेलुया। वो अपने आप को ठुकराया हुआ अनुभव करता है, वो अपने आप को भुलाया हुआ अनुभव करता है, वो अपने दुख को परमेश्वर की ताड़ना समझता है और स्वयं को दोषी और अपराधी कहता है। वो स्वयं को ऐसा अनुभव करता है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के समान जिसमें कोई भी अच्छी बात है ही नहीं। और इसलिए कई बार लोग कहते हैं, जब उनको समझाया जाता है, वो कहता है मैं दुनिया का सबसे बेकार आदमी हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है कि मैं और आप यीशु मसीह के लहू से धोए जाकर के शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। मेरे और आपके पापों की क्षमा हो गई है। अय्यूब जब परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना को करता है, गिड़गिड़ाहट करता है, तो उसकी गिड़गिड़ाहट के अंदर एक भारी निराशा है। एक ऐसी निराशा, मेरे प्रिय, जिसको अय्यूब के अलावा केवल खुदा ही समझ सकता है। मैं और आप शायद उसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अय्यूब का जीवन मेरे और आपके जीवन से रिलेट करता है, क्योंकि अय्यूब प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के सामने, आंसू बहा रहा है, सिचुएशन बहुत बदतर है, लेकिन तो भी उसको उसकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। और इस बात को मैंने और आपने अपने जीवनों पर हमने कई बार इसको अनुभव किया होगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा। मुझे याद है, हमने एक लड़की के लिए 6 साल प्रार्थना किया, 6 साल, बल्कि 6 से भी ज्यादा साल हमने प्रार्थना किया, हमें उत्तर नहीं मिला उस लड़की के लिए। खुदा साइलेंट है, और कई बार हमारी परिस्थितियों में भी खुदा जो है वो साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि खुदा चाहते हैं कि मैं और आप ऐसे हालातों में कुछ सीखें। हम परमेश्वर के पास जाएं और खुदा से कहें, प्रभु आत्मिक बुद्धि दीजिए कि हम इन बातों को जान सकें, हम इन बातों को सीख सकें। अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति के लिए अय्यूब प्रार्थना करता है, उत्तर नहीं मिलता। मेरे प्रियो, स्वयं को अय्यूब के समान मैं और आप कई बार अनुभव करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर मैं और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और इस बात को जान लें कि खुदा दुख रूपी भट्टी में परख करके मुझे और आपको चांदी के समान शुद्ध करना चाहते हैं, तो शायद मेरा और आपका हियाव बढ़ जाए। मैं और आप परमेश्वर से कहें, शिकायत करने के बजाय, कि परमेश्वर मुझे हिम्मत दे कि मैं इन परिस्थितियों में दृढ़ता के साथ में खड़ा रह सकूं। प्रभु, मैं तेरी इच्छा को पूरा करने वाला बन सकूं। हालेलुया। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने प्रति लोगों की घृणा को एहसास किया। मैंने और आपने शायद घृणा का एहसास आज तक नहीं किया, है ना? लेकिन अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने प्रति घृणा का अनुभव किया। हम बातचीत कर रहे हैं, कौन अशुद्ध में से शुद्ध को निकाल सकता है। और अय्यूब लिखते हैं, अय्यूब की किताब के अंदर जब आप पढ़ेंगे जल्दी से निकालिएगा, अय्यूब 16 उसका 20 पद सुनिएगा, बल्कि मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। अय्यूब कहता है कि मेरे मित्र जो हैं वो मुझसे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। मेरे मित्र भी मुझसे घृणा करते हैं। और फिर उसके 19 अध्याय के 13 पद में वो कहता है, उसने मेरे भाइयों को भी मुझसे क्या कर दिया है? दूर किया है। और वे पढ़िए क्या लिखा, 19-13 पद दीजिए। उसने मेरे भाइयों को क्या करा? मुझसे दूर कर दिया है,
मेरी जान पहचान और जो मेरी जान पहचान के थे बिल्कुल अनजान वो क्या हो गए? वो मेरे प्रति क्या हो गए? बिल्कुल अनजान। अगला पद पढ़ी, 14 भी पढ़ी। हाँ, मुझे छोड़ गए, मेरे कुटुंबी क्या है? मुझे छोड़ गए और मेरे परम मित्र और मुझे भूल गए। और मेरे परम मित्र भी क्या हो गए? बेस्ट फ्रेंड क्या हो गए? उन्होंने भी क्या कर दिया है? मुझे छोड़ रहा दिया। करते थे, अब क्या लिखा है? मेरे घर में रहा करते थे, जो मेरे घर में रहा करते थे और मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनती और मेरी दासियां भी क्या है? मुझे अनजाना गिनने लगी है। आगे बढ़िए। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया। ओ, मालिक जो है अब क्या हो गया है? परदेसी। कोई वैल्यू नहीं रही। जानते हैं हमारी परिस्थितियां, हमारी सिचुएशन, हमारी वेशभूषा, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में हमारे सम्मान को क्या करता है? वो बनाता है, मेजर करता है। ठीक है। मैं जब हॉस्पिटल में काम करता था तो वहां पर एक डॉक्टर थे और वो बच्चों के डॉक्टर थे क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल था। और उनकी जो भी तो ओपीडी का पेशेंट आता था तो उसके अंदर उस बच्चे का नाम, उस बच्चे की एज, उसके पिता का नाम, उसका फ़ोन नंबर हमें भरना पड़ता था। तब वो डॉक्टर को लेकर आते थे। तो डॉक्टर जो था उनको बुलाते थे और वो डॉक्टर जो था वो बार बार मेरे पास आकर मुझे कहता, सर कहता था यार तुम इसके पिता का नाम भी पूछा करो। तो मैं कहता था मतलब सर दिखाना तो बच्चे को है, बाप का नाम उसके क्या करना है? कह रहा नहीं, बाप का नाम मेरे पास होना चाहिए। उसने अपनी डायरी बना रखी थी। और मैं आपको बताऊं वो ये भी कहता था कि ये भी पूछो कि इसके बाद का बाप क्या करता है। तो मैं बड़ा हैरान था। तो मैं अपने कलीग को बोलता था, मैंने कहा यार ये बाप का नाम, बाप का व्यवसाय पूछ रहा है, वो डॉक्टर बच्चे को दिखाने के लिए आया है। वो मेरी कलीग मुझे कहती तुम्हें पता नहीं है ये देख करके ये क्या करता है, बिजनेसमैन है या जॉब करता है, तभी अपनी फीस लगाता है। सुनिए, समझ रहे? अगर बिजनेसमैन है तो ज्यादा, और अगर नौकरी पेशा है तो कम। इसलिए मैंने कहा हमारा व्यवहार बहुत मायने रखता है। हमारी बातचीत, हमारी वेशभूषा, उसको देख करके दूसरा व्यक्ति इस बात को निर्धारित करता है कि सामने वाले व्यक्ति को कितनी इज्जत दी जाए। और जबकि मैं और आप अय्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेरे प्रियो अय्यूब के शरीर के ऊपर फोड़े हो गए हैं। ठीक है। और इसलिए उसकी दासियां, जिसके बारे में अय्यूब लिखते हैं, वो कहते हैं कि मेरी दासियां भी क्या करती हैं? मुझे अनजाना गिनती है ना। आगे पढ़िए क्या लिखा है? वो कहता है मैं उनकी दृष्टि में क्या हो गया? परदेसी हो गया हूं। क्या पढ़िए? मैं अपने दास को बुलाता हूं। इससे बिटर, इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन दूसरी हो नहीं सकती है। वो कहता है मैं अपने दास को बुलाता हूं तो क्या होता है? वो बोलता ही नहीं, आवाज नहीं देता मेरे को। और मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। कैसे कमाल की बात। मालिक को नौकर के आगे क्या करना पड़ा? गिड़गिड़ाना पड़ा। ऐसी टेरिबल सिचुएशन मेरी और आपकी आज तक नहीं हुई है ना। खुदावंद का धन्यवाद करें। और आगे पद में 17 पद में क्या लिखा कहता है? वो पढ़िए। मेरी सास मेरी स्त्री को, मेरी सांस मेरी स्त्री को क्या लगती है? और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। ओह माय गॉड। पूरे तरीके से त्याग दिया गया। वो कह रहा है मेरी सांस जो है और मेरी गंध जो है, ना केवल मेरी स्त्री को बल्कि मेरे भाइयों को भी क्या करती है? ओ बुरी लगती है। और 18 पद पढ़ दीजिए। देखिए, लड़के, मेरे लड़के क्या जानते हैं? मुझे तुच्छ जानते हैं। उस समय पर हो सकता है कि उसके दासियों के बच्चे हो, लेकिन वो भी मैं तुच्छ जानते हैं। आगे बढ़िए। जब मैं उठने लगता हाँ, तब वे मेरे विरुद्ध बोलते। पढ़ी। मेरे सब परम मित्र लिखा है मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष करते। क्या करते हैं? मुझसे ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं। और आगे लिखा है जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए। वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए। जिनसे मैंने क्या किया? प्रेम किया। कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरे और आपके जीवन की कहानी है। जिनको हम बहुत अधिक चाहते हैं, जिनसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और वो पलट कर क्या होते हैं? हमारे ही विरोध में
खड़े हो जाए। हालेलुया। अय्यूब कहता है मेरी खाल जो मेरी हड्डियों से सट गई है और मैं मृत्यु से बाल बाल बचा गया। मेरे प्रिय, जो पद हमने पढ़े, मैं और आप उन पदों को पढ़ करके अय्यूब के जीवन की परिस्थिति और उसके जीवन की निराशा का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना डिप्रेशन में है, और फिर भी इतना दुख उठाने के बाद, त्यागे जाने के बाद, निंदा सहने के बाद, अपमानित होने के बाद भी एक जबरदस्त काम अय्यूब ने किया हुआ है। अय्यूब ने परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को थाम के रखा है। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। प्रकाश बात की किताब में लिखा हुआ है ना। हालेलुया। इन सब बातों में, इतनी सारी बातों के बावजूद, बल्कि अगर मैं आपको बताऊं, अय्यूब तो ट्रॉमा में है। जानते क्यों? उसका सब कुछ चला गया। जब मैं और आप ज्यादा दबाव में होते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है, ठीक है, और हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारा दिमाग चलने लगता है और हम उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन जितना हम अपने बल पर कोशिश करते हैं हम आ नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं अय्यूब के लिए, इतना अपमानित, इतना निराश होने के बावजूद भी उसने अपने परमेश्वर, अपने भरोसे को रखा है, अपनी आशा को रखा है। और इन सारी बातों में अय्यूब जो है एक बड़ा विश्वास का, एक बड़े जयवंत होने का एक नारे को मानता है, ठीक है। इस अध्याय के अंदर 25 पद को पढ़ेंगे, जरा देखिए, फिर आगे चलते हैं। इसी का 19 का वो कहता है चाहे इतनी सारी बातें हो जाएं, ओ मेरे मित्र मुझ पर दया करें या ना करें, ओ कोई मेरी सुने या ना सुने, मैं कितना भी अपमानित और क्यों ना हो जाऊं, कितने और अधिक पीड़ा मृत्यु का सामना मुझे क्यों ना करना पड़े, लेकिन मुझे एक बात का निश्चय है, और वो क्या निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जो है वो जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और आगे लिखा है और वो अंत में पृथ्वी के ऊपर क्या होगा? खड़ा होगा। मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। खुदावंद का धन्यवाद है। वो ना केवल अय्यूब को छुड़ाने वाला है, बल्कि वो मुझे और आपको भी छुड़ाने वाला है। हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में, हमारे जीवन के बिगड़े हालातों में भी। हालेलुया। मेरे प्रिय, न्यायों की किताब में एक व्यक्ति जिसको तिरस्कार कर दिया गया, मेरे प्रिय, जिसको निकाल दिया गया, उसके अपने लोगों ने उसका तिरस्कार किया, उसके अपने लोगों ने उसको ठुकरा दिया। जी हाँ, जिसका नाम यिप्तह था, यिप्तह गिलादी। मेरे प्रियो, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, उसको उसके घराने में, उसके पिता की संपत्ति में कोई भाग नहीं मिला। न्यायों की किताब उसका 11 अध्याय 1 पद से आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लिखा है कि वो वैश्य का बेटा था, और वो जब उसको निकाल दिया गया तो वो जाकर के अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में चला गया, और तोब देश में जाकर रहने लगा। और जब वो अकेला पड़ गया, उसके साथ कोई नहीं था, तब वहां पर लिखा है लुच्चे लोग उसके साथ आकर के मिल गए। हालेलुया। वो उनके साथ रहने लगा, वो उनके साथ फिरने लगा। और फिर क्या हो गया? गिलाद के ऊपर एक समस्या खड़ी हुई, और तब गिलाद के विरुद्ध लोग जाते हैं और वो यिप्तह को वापस बुला के लाते हैं और कहते हैं अरे तू हमारा प्रधान हो जा, और तू अमोनियों के विरुद्ध में क्या हो, हमारे लिए लड़ाई कर। मैंने कहा परमेश्वर की योजना बड़ी निराली है। मनुष्य जिनको तुच्छ जानता है, परमेश्वर उनको उठा करके खड़ा करता है। बाइबल कहती है वो तुच्छ लोगों को बुरे से उठाता है और उनको ऊंचे स्थानों के ऊपर देता है। यिप्तह ने कभी सोचा भी नहीं होगा, अरे मैं तो अब वैश्य का बेटा हूं, और ये इन्होंने जो मुझे निकाल दिया, ये कभी मुझे लेने भी आएंगे। लेकिन तो भी मेरे प्रिय, वो आता है, और खुदावंद का धन्यवाद हो, उस ठुकराए हुए, त्यागे हुए, तुच्छ अशुद्ध गिने हुए यिप्तह को परमेश्वर इस्राएल के छुटकारे के लिए इस्तेमाल करता है। और ना केवल इस्तेमाल करता है मेरे प्रिय, वो उसको इस्राएल का राजा तक बना देता है। सुनिए, अशुद्ध में से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? हमारे
जीवन की समस्याएं चाहे क्यों भी कितनी भी क्यों ना हो सकता है कि आज बहुत मेहनत की जा रही है लेकिन लगता है कि प्रतिफल नहीं मिल रहा, लेकिन मैं कहूंगा जो खुदा ने आपको दिया है आप उसको थाम के रखें। हालेलुया। आप युक्ता को देखें, आप अय्यूब के जीवन को देखें, आप हन्ना के जीवन को देखें। वे लोग हैं जिनका उपहास उड़ाया गया, जिनका मजाक उड़ाया गया, जिनके बारे में लोगों ने कहा अरे ये कुछ भी नहीं है, ये वैश्य का बेटा क्या करेगा, अरे ये जो अय्यूब है अरे बड़ा धर्मी बनता था, देखो क्या हालत हो गई, खुदा कोई ऐसे काम करता है, इसने जरूर से कुछ ना कुछ किया होगा। उसके मित्र उससे दूर हो गए, पत्नी को सांस भारी लग रही है, अपने सेवक के सामने उसको गिड़गिड़ाना पड़ रहा अपना काम करने। लेकिन याद रखिए, जब मैं और आप परमेश्वर की इस कसौटी के ऊपर खरे उतरते हैं तो मेरे प्रिय परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। खुदा ने अय्यूब को जो खोया उसका 2 गुना भाग दिया। मेरे प्रिय यिप्ता, मेरे प्रिय जो वैश्य का बेटा था, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करा, इजराइल का हेड बना दिया, न्याय बना डाला। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जब मैं और आप हन्ना के जीवन को देखते हैं, उसकी चिल्लाहट, उसका दुख, उसकी निराशा, जब उसने खुदा के सामने कह सुनाए तो परमेश्वर ने उसको वो बालकों की माता बना दिया, आनंद करने वाली माता बना दी। जानते क्यों? जब वो खुदा ने उसको बेटा दिया, उसने कमिटमेंट किया, खुदा जो तू मुझे देगा मैं उसको तेरी सेवा के लिए अर्पण करूंगी। और उसने क्या करा, बालक शमूएल को जैसे ही उसने अपना दूध पिलाना छुड़ाया, वो उसको लेकर यहोवा के भवन में आ गई। और उसने क्या करा, उस बच्चे को खुदावंद के भवन में समर्पित किया। और परमेश्वर ने उसकी इस बात को देखा और एली ने उसको क्या दिया, ब्लेस किया, ये खुदावंद तुझको और भी संतानें दे। और उसके बाद मेरे प्रिय हन्ना को खुदा ने और भी संतानें दी। सुनिए, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। मेरे और आपके जीवन की परिस्थितियां चाहे फेलियर्स हैं, चाहे असफलताएं हैं, वो सब इसलिए हैं ताकि खुदा मुझे और आपको, आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करे, मुझे और आपको मेरे प्रिय उस दुख की भट्टी में मेरे प्रिय ले जाकर के हमारे अंदर अशुद्धता को निकाले। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि हम अगर इस सिचुएशन में हैं तो खुदावन मेरे और आपके जीवन से उस अशुद्धता को निकालने पर हैं। बस थोड़ा सा ही समय जा रहा है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन की हर बात खुदावन की महिमा के लिए है। वो मुझे और आपको दुख की भट्टी में ले जाकर के अपनी ओर खींच रहा है ताकि वो हमें योग्य बनाए। हालेलुया। उसने अपने आप को मेरे प्रिय इसलिए दिया है ताकि मैं और आप सुसमाचार से भर जाएं। हालेलुया। और हम सुसमाचार को ले जाएं, उसके संदेश को दें उन लोगों को जो बदवाई में है, जो अंधकार में है, जो निराशा में है। यही है वो शुद्ध वस्तु जिसको परमेश्वर एक अशुद्ध मनुष्य में से निकाल सकता है। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर हम पापी हैं तो भी खुदावंद कहता है पश्चाताप करके मेरे पास आओ, मेरा वचन तुम्हें शुद्ध करता है और मेरा वचन तुम में से शुद्धताई को बाहर निकालता है। हालेलुया। ताकि और लोग भी शुद्ध हो जाएं। हालेलुया। तो खुदावंद का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि खुदावंद का वचन, एक एक वचन जो है वो ताया हुआ है, वो चांदी के समान निर्मल है। हालेलुया। हमारी सिचुएशन, हमारी परिस्थितियां मुझे और आपको शुद्धता में आने के लिए खुदावंद तैयारी कर रही है और खुदा मुझ में से और आप में से शुद्धता को लाने के लिए तैयार है। जरूरत है कि जो हमने थामा है हम उसको जाने ना दें। हम हर परिस्थिति में अपने खुदावंद का धन्यवाद करते रहें, अपने परमेश्वर की ओर देखते रहें, क्योंकि वो परमेश्वर ही हैं जो मुझे और आपको सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए सहायता करते हैं। वही हैं जो मुझे और आपको परखते हैं और हमारे जीवन के अंदर शुद्धता को उत्पन्न कर सकते हैं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा हम सबों को बता के साथ आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए। सच्चे मेरे परमेश्वर, ये जीवन जो दुख से भरा है खुदा, हमें इस पृथ्वी के ऊपर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रभु इन सारी समस्याओं में हम इसलिए आनंदित रहते हैं प्रभु क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। आप ही हैं जो हमें बल देते हैं,
और दुख की अवस्थाओं में हमें ताते हैं प्रभु जी, ताकि शुद्धता हमारे अंदर से बाहर निकले। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, बड़ी आशीष को मांगता हूँ खुदा, आपके बच्चों को ब्लेस करें भरपूरी के साथ, आज का वचन कई गुना फल लेकर आ सके। सब तेरे हाथों में सौंपते हुए खुदा तेरा शुक्र करते हुए तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन।